नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिष्ट। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपको जानकारी देते हैं। आज लाइव आने का कोई स्पेसिफिक मकसद था, इसीलिए मैं आया हूं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो जानकारी मैं लेके आया हूं राज्य आंदोलनकारियों के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, प्लीज़ इस जानकारी को सबके साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंडी राज्य आंदोलनकारी जो हैं, जो बलात्कार की पीड़ित महिलाएं हैं, इन सबको न्याय मिले। तो जोशी जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। नहरी गोदियाल जी, जय उत्तराखंड। तो इसके बारे में मैं आज के लाइव में ज़्यादा समय लूँगा नहीं। जो भी साथी इस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर सकते हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और आज का जो एजेंडा है, मैं लोगों को हमेशा जैसा बताता हूँ। जसपाल भाई, जय उत्तराखंड। नीलम जी, जय उत्तराखंड। अनिल चौहान जी, जय उत्तराखंड। तो साथियों, मुजफ्फरनगर कांड जो सन 1994 में हुआ था, उसके अलावा बहुत सारी अन्य जगह पे हुआ था। खटीमा, मसूरी, देहरादून, नैनीताल और रामपुर तिरहा जो मुजफ्फरनगर के अंदर आता है, वहाँ उसको लेकर बहुत बड़ा कांड हुआ था। तो उस टाइम पर वहाँ के जो डीएम थे अनंत कुमार सिंह, तो इनको भी इस बार खींचा गया इस केस के अंदर। वो किस तरीके से होने वाला है, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा इस बारे में। नमस्कार साथियों, जो भी सभी साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस केवल एक इन्फॉर्मेशन आई थी मेरे पास। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक मैसेज भेजा था, लाइव आके संडे को बताया था कि मंडे यानी कल 20 जुलाई को एक सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो सुनवाई हुई है। वो लाइव कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है, तो लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है इस केस की। और मैं क्षमा चाहूँगा, किसी को एडवांस में नोटिस नहीं दे पाया लोगों को कि मैं लाइव आ रहा हूँ। बस अभी लगा के आना चाहिए था। एक्चुअली मुझे कल ही आना चाहिए था, लेकिन समय ना मिलने के कारण मैं नहीं आ पाया। तो साथियों, ये जो केस है, ये इससे पहले सन 2004 के अंदर 2 केस सुप्रीम कोर्ट गए थे। जिन साथियों को नहीं पता, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले सन 2004 में 2 केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे। और उससे पहले सन 96 के अंदर भी ये केस गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर इस पर कोई खास एक्शन लिया नहीं, और उन्होंने बोला कि ये आपका क्षेत्रीय जो भी कोर्ट बनता, हाई कोर्ट है। जैसे उस टाइम पर 96 के अंदर तो उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था, तो उस टाइम पर ये यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आता था। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे केस जो थे वो सीबीआई कोर्ट ने भी फाइल किए थे, और उसके अलावा कुछ लोगों ने अपनी पिटीशन फाइल करी थी। तो वो जो केस थे, धीरे धीरे करके ये बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग मतलब ये जिसके खिलाफ ये केस है, ये लोग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुराने अधिकारी, AK सिंह, बुआ सिंह, और उनके अलावा 13-14 और पुलिस अधिकारी थे जिनके खिलाफ केस चला था। तो भुवन चंद जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। दीप सागर जी, चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। कृपया सभी के साथ ये जानकारी शेयर करें, बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता हैं। तो इसके अलावा ये तो वो केस को जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के थे, उनको धीरे धीरे 12 केस सीबीआई ने फाइल किए थे। धीरे धीरे जितने भी केस थे उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट करा रहे हैं, मुजफ्फरनगर कांड वाले। क्यों? क्योंकि वो जब वहां पर यूपी के अंदर आ जाएंगे, तो हमारे यहाँ से वकील जो भी है उनका शायद उतनी चलेगी नहीं, या इन लोगों की जो है वहां पे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चलती होगी। जैसा भी होगा। मीना सवाल जी कह रहे हैं, हाँ मेरा भाई तो मुजफ्फरनगर से पैदल आया था। बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद मीना सवाल जी ये जानकारी देने के लिए। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो धीरे धीरे करके कोर्ट से केस उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट से थे, वो मुजफ्फरनगर ले जाए जा रहे थे। तो पिछले साल 2019 के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल की थी श्री रमन शाह जी ने, जो नैनीताल हाई कोर्ट के अधिवक्ता संघ जो है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ है, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो वो उनसे आज भी मेरी बात हुई। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पहले भी कई बार बात हुई, हमने ही उनको ढूंढा था। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस केस में अब हुआ क्या कि इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर करी, इसके अगेंस्ट एक डिसीजन आया है कल का। मैं डिसीजन आप सभी साथियों को अपने लैपटॉप पर दिखाना चाहूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ही मैंने निकाला है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा। मेन SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .gov.in, और ये ऑर्डर आया है, कोर्ट नंबर 1 में था।
PILW है, रिट पिटीशन है, हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो थी इसकी हियरिंग हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड प्रोसीडिंग, रमन कुमार शाह, आप देखेंगे रिट पिटीशन फाइल हुई थी, क्रिमिनल थी, ये CR क्रिमिनल थी। ये 165/2020 ये इसका केस का नंबर है रिट पिटीशन का। तो जब भी आप रेफरेंस देखेंगे तो इसका देखना, और इसके अंदर पिटिशनर का नाम दिया हुआ है वर्सेस, अब ये किसके अगेंस्ट रमन शाह जी लड़ रहे हैं? द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। स्टेट ऑफ उत्तराखंड अदर्स के अंदर क्या क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदर्स के अंदर जो वहाँ के अधिकारी हैं जिन्होंने वहाँ पे कोर्ट के अंदर सामान संभाल के नहीं रखा, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने बताया मिसप्लेस हो चुके हैं, वो सारे लोग इसके अंदर आते हैं, इस दायरे के अंदर। CBI के जो अधिकारी हैं वो भी इसके अंदर में आते हैं। तो इन सब के अगेंस्ट इन्होंने डाला था। तो इसके आगे इन्होंने लिखा है डेट 20 जुलाई, जैसा आपको बताया था कल इसमें हुआ था, सुनवाई हुई थी, वॉज कॉल्ड फॉर ऑन हियरिंग टुडे। और इसके अंदर जो कोरम जो बेंच थी, बेंच के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उसके अलावा जस्टिस AS बोपन्ना थे और जस्टिस V रामासुब्रमण्यम जी थे। तो ये जस्टिस थे। और पेटिशनर के साइड से जो एडवोकेट थे, जो हमारे रमन शाह जी हैं, इनकी साइड से देवदत्त कामत जी, बहुत सीनियर एडवोकेट है। और जो साथी जानना चाहते हैं सीनियर एडवोकेट, उसका मतलब ये होता है कि अगर वो एक जज के लेवल का व्यक्ति होता है, सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट का जज के लेवल का व्यक्ति होता है, और वो अगर जहां डिस्कशन की बात आती है लोगों के साथ, तो वो घंटों तक, 2-3 दिन तक डिस्कशन चलता है। आपने कई सारे राजनीतिक पार्टीज के बारे में सुना होगा। तो इस तरह से सारे एडवोकेट थे। रविंदर सिंह बिष्ट अगर आप देखेंगे, ये हमारे नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर भी वकील हैं, वो भी हैं। आदित्य भट्ट जी हैं हमारे साथ। और रेस्पोंडेंट के अंदर ये जो जिनके ऊपर केस किया उनके साइड के वकील लॉयर्स हैं। अब इन्होंने बोला कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक सेंटेंस के अंदर ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लर्न्ड काउंसिल फॉर द पेटिशनर सीक्स परमिशन टू विड्रॉ दिस पेटिशन विद लिबर्टी टू अप्रोच द हाई कोर्ट। परमिशन सॉट फॉर इज ग्रांटेड। अब इस केस के अंदर मोड़ बहुत तगड़ा है। तो रमन शाह जी से आज मैंने जब बात की, मैंने कहा सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिट पिटीशन जो है इसको विड्रॉ किया। तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट, इसके पास राइट्स हैं। इनको अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई आप अगर ये जो रिट जो दायर करके अपना केस जो है नैनीताल हाई कोर्ट में आप डाल सकते हो। अब इससे होगा क्या कि जो मामले इधर से बार बार सड़क के उधर जा रहे थे, अब उधर नहीं जाएंगे। कहाँ? यूपी मुजफ्फरनगर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ी जीत हमारी यहाँ पर यह है कि अब सारी की सारी सुनवाई जो होगी नैनीताल हाईकोर्ट में होगी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 25 साल से केस लड़ा जा रहा था। 25 साल से केस, कभी कोई लड़ता था, कभी कोई लड़ता था, लेकिन अभी तक एकजुट होकर हमारे उत्तराखंडियों ने कभी केस नहीं लड़ा। जो व्यक्ति केस लड़ता है उसका लोग साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते समझ में नहीं आता। हमने तो रमन शाह जी को क्लियरली बोला कि आपको सर साथ चाहिए, आप हमें बताइए हमसे क्या हो सकता है, जो भी बन पड़ेगा, तन मन धन जैसा भी लगेगा, आप अगर 100% मांगे शायद हम 10% ही दे पाए, लेकिन प्रयास पूरा करेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी साथी इस बार अगर उनसे बात करना चाहें, बात करें, उनका साथ दें। आपको लगना चाहिए भाई 60+ ईयर्स के व्यक्ति हैं और वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो 25 साल से जो कुछ नहीं हुआ था, आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चलो नैनीताल हाई कोर्ट को हम अब अधिकार है कि इन पे सारी चीजों पे सुनवाई करने का। तो इस चीज का हमें बाद में, जिसके ऊपर जो भी केस बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट बाद में जाएंगे, लेकिन आज के टाइम पर हमारी इस बात पे सुनवाई हुई है। और इसके अलावा ये जो इस बार जो पार्टी बनाया जाएगा, बहुत समझने वाली बात है। पहले तो CBI को और उत्तर प्रदेश सरकार को बना रखा था, उत्तराखंड सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। अब क्या है, अब इसके अंदर अनंत कुमार सिंह भी आ गए। क्यों? क्योंकि अनंत कुमार सिंह जो AK सिंह जो था, उसका नाम उसने बोला कि भाई मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो कोर्ट पे गया था उसके अगेंस्ट केस हुआ था, अब उसकी फाइल भी वहां पर खुलेगी। तो अनंत कुमार सिंह को भी पार्टी बनाया जा सकता है, यूपी सरकार, UK सरकार और CBI को लेके। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। और एक जानकारी और देना चाहता हूं कि अनंत कुमार सिंह जो है वो 31 मार्च 2019 को रिटायर हो गया था। उसके बाद अब उसका कोई चलेगा नहीं, मतलब सरकार के अंदर उसकी चलेगी नहीं। तो जिस दबाव का वो प्रयोग करना चाह रहा था वो खत्म हो चुका है। तो अब वो आराम से, जो भी पॉलिटिशियन जिनका हाथ उसके ऊपर था, वो धीरे धीरे हाथ खींचने की तैयारी करेंगे। और हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर ये भी है
कि एक कंपैरेटिव स्टडी हो रही है, कंपैरेटिव स्टडी जो निर्भया का केस हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें 7 साल के अंदर सजा मिल चुकी थी फांसी की। एक जो नाबालिग था उसको रोका गया था, बाकी सबको फांसी की सजा मिली थी। इसके साथ कंपैरेटिव स्टडी चलेगी और इसके अंदर बहुत जल्दी, शायद 2-4-5 दिन, एक हफ्ते के अंदर आपको एक कंपैरेटिव स्टडी, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो हमारे पास आएगा तो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो ये कंपैरेटिव स्टडी बताएगी कि निर्भया का केस बहुत बहुत घिनौना केस था और सही हुआ जो भी डिसीजन लिया गया, उसको 7 साल लगे। और जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और जो महिलाओं के साथ जो वहां पर हुआ वो तो बहुत विवश था, तो इसको 25 साल क्यों लगे? तो ये कंपैरेटिव स्टडी है, कानून को लेके, लोगों को लेके, न्याय को लेके, व्यवस्था को लेके, शासन को लेके, प्रशासन को लेके ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत जल्दी आने वाली है। ये बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हमारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है, प्लीज ये जानकारी सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को पता चलेगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि किसी ने इस केस को जलियांवाला बाग के केस के साथ कंपेयर किया था। तो जलियांवाला बाग से ये केस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम पे भारत आजाद नहीं हुआ था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, इंडिया का संविधान नहीं बना था, इसलिए ये जलियांवाला बाग केस से बिल्कुल डिफरेंट है। आजाद भारत के अंदर एक केस हुआ है और आजाद भारत के अंदर अगर न्याय नहीं मिलता 25 साल होने के बाद भी, तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं है क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट पे, हमारी अदालतों पे प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है? क्या प्रश्न चिन्ह ये नहीं बनता है सरकारों पर? क्या प्रश्न चिन्ह ये नहीं बनता है जितने भी शासन प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग, इन पर प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है? और क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है हमारे उत्तराखंडी लोगों पे, जिनको कोई मतलब नहीं? अधिकतर, मैं आपको गारंटी देता हूं, 99% उत्तराखंडी लोगों को कोई मतलब नहीं है कि सारा केस चल रहा है, कोई जी रहा है, मर रहा है, क्या हुआ हो गया, जो होना था हो गया। बड़े बड़े नेताओं से मिले हम, हमें तो पता है उन्होंने क्या बोला कि जो हो गया, क्यों उस पर करते हो? ये अपना उत्तराखंड का इतिहास, घटिया इतिहास हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे लोग लड़े और आज हमने उन लोगों को सजा दी, चाहे कोई मर जाए, चाहे जैसा भी हो जाए, सजा मिलनी बनती है। तो साथियों, यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। जो साथी बाद में जुड़े उनको बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने केस नैनीताल हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। मैंने आपको पूरे ऑर्डर की कॉपी दिखाई है, जो साथी बाद में जुड़े हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। और 25 साल से जिस केस में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, अब कम से कम इतना अच्छा हुआ है कि नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर भी सुनवाई रेगुलर चलेगी। नैनीताल हाई कोर्ट के ही जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, श्री रमन शाह जी, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं, वो खुद इस केस को लड़ रहे हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज़ उनका साथ दें जहाँ भी ज़रूरत पड़े। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद हमेशा की तरह देना चाहूँगा वन यूके टीम की ओर से भी। जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहता है, हमारी टीम से जुड़ना चाहता है, हमारी वेबसाइट है www.1uk.in, उस पर जरूर जुड़ें। मेरे पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपको ये सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और आप भी अपनी ओर से कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ योगदान करना चाहिए, आप बिल्कुल फ्री हैं हमसे बात करने के लिए। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर पर भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँगा आप लोगों का मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल डबराल जी कह रहे हैं गुड, आई लिव इन मुजफ्फरनगर। बहुत बहुत बढ़िया। मुजफ्फरनगर के अंदर आप हैं, लेकिन वहीं पर ही हमारी मुलाकात हुई थी। आपको पता होगा मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा में, जहाँ पर ये आंदोलनकारियों का स्मारक बना हुआ है, जिनकी वो ज़मीन है पंडित जी, तो शर्मा जी की है, और उनसे हम मिले, उनके घर जाके बैठे। हम अगली बार जाएंगे तो अवश्य उनसे फिर मिलेंगे। तो आप उनसे मिलिएगा, उनसे पूछिएगा ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बहुत जानकारी आपको देंगे। तो प्लीज़ जो भी साथी उस साइड रहते हैं मुजफ्फरनगर एरिया में या रामपुर तिराहा के आसपास, एक बार उनसे ज़रूर मिलिए। उनकी जो ज़मीन है जहाँ पर स्मारक बना हुआ है उत्तराखंड आंदोलनकारियों का, वो स्मारक के बगल में एक शॉप है, वो शॉप उनके बेटे की ही है, और वहाँ पर उनका गांव भी पास में ही है। उनके गांव में जाके आप उनसे मिल सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, हम मिल के आए हैं, उन्होंने हमें कई बार बुलाया है। हम जब भी उस साइड दोबारा जाएंगे तो अवश्य उनसे मिलेंगे। राजेंद्र शर्मा जी जय उत्तराखंड, सूरज सामंत जी जय उत्तराखंड, नारायण जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी इस लाइव को क्लोज करता हूँ, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बहुत कम समय था मेरे पास। जय उत्तराखंड, जय हिंद।